मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम हर किसी के नसीब में नहीं होता और जीत के लिए हर कोई प्रयास नहीं होता। लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, जिस पर देवदूतों की कृपा हो जाती है, फिर वह प्रयास करे या ना करे, उसके जीवन में अथाह प्रेम उत्पन्न होता है। वह मोक्ष और प्रेम के असली महत्व को समझने में रुचिकर होने लगता है। प्रिय, ऐसे क्षण में उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम बसता है और धन तो इतनी मात्रा में बरसता है जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। असंभव को भी संभव कर देता है। उसका जीवन ऐसा हो जाता है मानो किसी सरल युग में जी रहे मनुष्य का जीवन हो, क्योंकि क्षणों में कलयुग में भी सतयुग की रूपरेखा प्रचलित हो उठती है। और जब तुम्हारा भी जीवन ऐसा ही होने वाला है, प्रेम से भरा होने वाला है यह तुम्हारा जीवन। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज का यह संदेश भेजा गया है, तो तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाना की भूल नहीं करनी है, अन्यथा पछताने से भी कुछ नहीं होगा। जो आज तुम्हें प्रदान किया जा रहा है या विशेष आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। कुछ मूर्ख मनुष्य इसे अपने हाथों से रेत की तरह बह जाने देते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं और जिनके इनका मूल्य पता होता है, वह इसे संजो कर रखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, इसकी महिमा को समझते हैं और इसकी प्रताप से अपने जीवन को सही रूप रेखा दे देते हैं। तुम अब सुरक्षा कवच के घेरे में आ चुके हो। काली शक्तियों से बचाकर तुम्हें साधनीय के घेरे में पहुंचाया जा चुका है। इसे कभी भी हाल में टूटने ना देना, चाहे निराशा तुम पर कितनी ही हावी क्यों न हो जाए, चाहे तुम्हारे भीतर का प्रत्येक गुण, प्रत्येक कर तुमसे यह कह रहा हो कि हारे के तुम बहुत करीब हो, फिर भी इसे अपने आप से दूर ना जाने देना, क्योंकि यह मात्र माया चाल है, एक ऐसा भ्रम चाल जिसमें तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, जिसमें तुम्हें सब कुछ ऐसा लगेगा मानो तुम्हारा काम का ही ना हो, सब कुछ व्यर्थ मालूम चलेगा। लेकिन व्यर्थ के आवरण ओढ़े हुए हैं, बहुत सुनहरा भविष्य तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। अपनी बाहें फैलाकर तुम्हें आलिंगित करना चाहता है, लेकिन यह परखता है, यह जांच है, अंतिम परीक्षाएं लेता है, बार बार तोड़ता है, यह जानने के लिए कि क्या तुम पूर्ण रूप से इसके योग्य हो, क्या तुम इसे अपनाने के योग्य हो, क्या वास्तव में इसे स्वीकार करने की श्रेणी में हो अथवा नहीं। यह तुम्हारे भीतर ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करेगा जो तुम्हें झंकोर कर रख देगी। लेकिन इसके तेज से, इसके प्रताप से जब तुम्हें परिणाम हासिल होगा तो ऐसा लगेगा मानो जीवन सरग सा सुंदर हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरने के लिए सरग से देवदूत चलित हैं। यह 3 की संख्या में है। यह तुम्हें आगे बढ़ाने आ रही है, तुम्हारे जीवन की सही राह पर ले जाने के लिए, तुम्हें अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रही है। यह निकल चले हैं, बहुत ही जल्द इनका तुम्हारे जीवन में आगमन हो जाएगा। न केवल आगमन होगा, बल्कि इनके आने से तुम्हारे हृदय चक्र में भी परिवर्तन प्रारंभ होगा। ऐसा परिवर्तन होगा तेज जो तुमने कभी न सोचा था, यह तुम्हारे जीवन में आएगा और सब कुछ चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। तुम साक्षी रहोगे एक ऐसे सुंदर भविष्य के
एक ऐसे सुनहरे जीवन की जो अब तक तुमने ना देखा था। लेकिन तुम्हारे प्रेम को लेकर जो चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आ रही थी, उनसे भी तुम्हारा साकार होगा अत्यंत आवश्यक है। कई बार मनुष्य जब प्रतीक्षा कर रहा होता है तो वह उसे हासिल भी नहीं होता। जिसके इंतजार में वह अपना सब कुछ गवा बैठता है और फिर जब वह उसकी प्रतीक्षा त्याग देता है तब उसे सब कुछ एक एक करके प्राप्त होने लगता है। तुम भी कुछ इसी तरह के अनुभवों से गुजर रही हो और अभी तक कुछ समय तक ऐसे ही गुजरोगी भी। लेकिन जो परिणाम तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं वह कहीं ज्यादा प्रभावशाली, कहीं ज्यादा तेजस्वी और तेजस्वी से ओतप्रोत होंगे। प्रिय बच्चे, अब जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है उसकी इसी क्षण पुष्टि कर दो ताकि तुम इससे वंचित ना रह सको, ताकि तुम्हें पछताना ना पड़े। इसी संख्या 11 लिखकर इसकी पुष्टि करो। यह तुम्हें आगे भी करना है, किंतु अभी यह आवश्यक है। तुम्हारे जीवन को सौभाग्यशाली रूप देने के लिए तुम प्रेम से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण बातें अभी संदेश में जानोगी, जिसका तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे परिचित होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि रहस्य से पर्दा हट रहा है। तुम देखोगी कि तुम्हारा जीवन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, और यह जानने के लिए, यह समझने के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक बने रहना है। इसे हर हाल में अंत तक सुनते रहना होगा। तुम इससे परिचित होने वाले हो। मेरे बच्चे, मनुष्य जब प्रेम का इंतजार करता है तब उसके जीवन में प्रेम मिलता नहीं, लेकिन जैसे ही वह प्रेम को छोड़कर कोई और कार्य करने में व्यस्त हो जाता है तब कहीं उसके जीवन में प्रेम में प्रवेश होने लगता है। तब मनुष्य अपने जीवन में आ रही साथी को बहुत सम्मान देने लगता है, उसकी बहुत परवाह करने लगता है, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है। उसके भीतर प्रेम पाने की चाह ऐसी तभी रहती है कि वह अपनी सारी जरूरतों को भूलकर अपने साथी को ही प्रथम प्राथमिकता पर रख देता है, और उसे लगता है जैसे उसका जीवन संपूर्ण हो गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर लगाव बढ़ता जाता है, लेकिन उसके भीतर का आकर्षण समाप्त होने लगता है, और यहीं से वह गलतियां करना शुरू कर देता है, क्योंकि तब वह उस व्यक्ति की प्राथमिकता को छोड़कर अन्य बातों पर ध्यान देने लगता है, जहां पहले वह उसे ही प्रथम प्राथमिकता पर रखता था। अब वो उसकी प्राथमिकता कम कर देता है, जिस वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती है। तुम्हारे जीवन में भी प्रेम पाने की चाह बहुत समय से दबी हुई थी। ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ ये सारी घटनाएं घटी नहीं, लेकिन अन्य लोगों और तुम में एक बहुत बड़ा अंतर है। तुमने अपने साथी को प्रथम प्राथमिकता पर तो रखा अन्य लोगों की तरह, लेकिन तुमने उस प्राथमिकता को कभी कम नहीं होने दिया, जबकि तुम्हारे साथी के मन में तुम्हें लेकर प्राथमिकता बदल गई। ऐसा नहीं है कि उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं बचा, ऐसा नहीं है कि उसके मन में लगाव समाप्त हो गया, लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदल गई। इसका कारण यह है कि आकर्षण कहीं ना कहीं समाप्त होने लगा, परंतु प्रेम बरकरार है। मेरे बच्चे, अब समय कुछ अलग सोचने का है। अब समय उन चीजों को प्राथमिकता से हटाकर कुछ अन्य विचारों को सोचने का है। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। कुछ ने तुम्हें परेशान किया तो कुछ ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन वास्तव में प्रेम तुम्हें बहुत ही कम लोगों से मिला।
तुम्हें जिनसे लगता है कि तुम्हें उनसे प्रेम मिला है, तो मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हें हर किसी से प्रेम नहीं मिला। तुम्हें ऐसा भले ही लगा कि उसने तुमसे प्रेम किया, लेकिन वह प्रेम नहीं था। कई बार अपने मतलब को साधने के लिए मनुष्य दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देता है, तो कई बार दूसरों के लिए कुछ पाने की चाह में वह दूसरे को प्राथमिकता देने लगता है। लेकिन वास्तविकता में प्रेम तो प्राथमिकता से कहीं ऊपर होता है। प्रेम में लोभ और मोह नहीं होता। जब तुम यह विचार करते हो कि तुम किसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, वहाँ वास्तव में वास्तविक प्रेम नहीं होता, बल्कि लगाव और मोह ज्यादा होता है। क्योंकि मोह चाहता है कि इंसान अपने साथी के लिए सब कुछ करे, जबकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मनुष्य यह सोचता है कि ईश्वर उसके साथी के लिए सब कुछ करते रहे, ईश्वर उसकी राह आसान बनाते रहे, ईश्वर उसके जीवन में कष्ट न डाले। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में प्रेम तो है, परंतु मोह की भावना ज्यादा आ गई है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथी के मन में यह कम हुई है, तुम्हारे साथी के मन में भी मोह की भावना बढ़ती गई, परंतु तुम दोनों का प्रेम सर्वोत्तम है। और आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह तुम्हें अवश्य पता चलेगा। आगे आते आते तुम यह जान जाओगी कि वास्तव में तुमसे क्या बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, कई बार दो साथियों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वह दोनों परिस्थितियों के तले दबकर अपने बीच की दरार को जन्म दे देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई तीसरा ही सदस्य आकर वहां पर अपने मतलब को साधने का प्रयत्न करता है। कई बार भौतिक शरीर रूप में, रंग, देहा, अभिमान के कारण ऐसा होता है, तो कई बार वत्सक धन संपत्ति के लोभ में अन्य लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं और दो जोड़ों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही एक तीसरे शख्स का प्रवेश हो चुका है। मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि वह इंसान तुम दोनों के बीच दूरियां पैदा करने की बहुत प्रयत्न कर चुका है, जिस वजह से भी तुम्हारे रिश्ते कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हुई। तुम्हारा साथी तुमसे प्रेम करता है, मैं तुम्हें वास्तविकता का आभास करा रहा हूँ। वास्तव में तुम जिस संदेह की नींव पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही हो वह झूठा है। उसके बजाय तुम्हें कुछ और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब प्रेम की कमी होती है तो उसका कभी भी हल क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और संदेह नहीं होता। इसीलिए जब कभी किसी रिश्ते में दरार उत्पन्न हो तो वहाँ पर शक को दरकिनार करके सर्वप्रथम प्रेम की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। प्रेम की मात्रा बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि प्रेम जताने में अपने हुनर को और ज्यादा प्रदर्शित कर देना चाहिए। प्रेम को और भी ज्यादा दर्शाया जाना चाहिए। वास्तव में वास्तविक प्रेम को दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सेंध मारने का प्रयत्न करे तो वहाँ अपने प्रेम को अवश्य दर्शाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब तुम प्रेम की चाह में पूरे के पूरे समय को गुजार दिया करते थे, जब तुम अकेलेपन में रोया करते थे, जब तुम यह चाहत रखते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास हो जिससे तुम अपनी सारी बातें कह सको, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास हो जो तुम्हें अपने से सीने से लगा कर रखे। तुम्हें अकेले के बहुत सारे दिन गुजारे हैं, लेकिन वास्तव में
जब तुम्हारी जिंदगी में सच्चे व्यक्ति में प्रवेश करना चाहा तो तुम उसे वह प्रेम दशा नहीं पाए। तुम्हारे दिल में प्रेम था, परंतु जिस प्रकार से तुम्हें उसका प्रदर्शन करना था तुम वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम्हारे साथी को यह लगा कि तुम उससे इतना प्रेम नहीं करते, परंतु वास्तविक इससे बिल्कुल अलग थी। तुम्हारे मन में तो सदैव से ही प्रेम बसा था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कितने कष्ट से अपने दिन गुजारे हैं, कितनी पीड़ा सहन करके अपनी रात काटी है। तुमने किस प्रकार संगीत सुनते हुए कल्पना की है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सारी कल्पना की एक बेहतर जीवन के लिए, एक बेहतर साथी के साथ तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ भुना। मैं जानता हूँ कि जब मनुष्य के ऊपर दुखों के बादल छाते हैं तो उसका जीवन किस प्रकार अंधकार में होता चला जाता है, कैसे जीवन की कोई राह सोच नहीं रही होती है, कैसे वो आगे मार्ग को देख नहीं पाता, कैसे इसी समय अपने जीवन क्रोध करने में इतने मौके आते हैं कि वह स्वयं को संभाल ही नहीं पाता, और कैसे दुख भरे दिनों में एक के बाद एक दुख नियंत्रण आते ही जाते हैं। मनुष्य कितना भी स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करे, किंतु जब उसकी भाग्य के पक्ष नहीं होता तो सब कुछ बिखरता चला जाता है, सब कुछ बदलता चला जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ समय तक घटा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं जल्द लौटूंगा अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। यदि तुम आगे भी मेरे संदेश को सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद लिख कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।